अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आज हम जो है वो एल्गोरिदम नंबर 8 पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आपके पास सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का आपने जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कोई भी वेरिएबल का ले लेंगे। ए बी सी में से जेड तक कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर्स में। तो उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 के साथ। और दूसरा हम प्रोडक्ट के लिए भी एक वेरिएबल लेंगे, पी ले लें, प्रोडक्ट पूरा ले लें, कुछ भी ले लें, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ। जैसा कि लास्ट टाइम हमने जो सम था वो 0 से इनिशियलाइज किया था, और एक वेरिएबल लिया था जिसको 20 से इनिशियलाइज किया था। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 1 करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही नंबर आएगा, हमें वही रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट भी 1 होगा, इनिशियल वैल्यू हमारी 1 होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये फर्स्ट 1 जो है ये आपके पास प्रोडक्ट में जाके सेव हो जाएगा। और फिर जब प्रोडक्ट में ये सेव हो जाएगा तो इस 1 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई होने 3 के साथ, तो ये नेक्स्ट के 3 के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, फिर आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी, मल्टीप्लाई होता रहेगा। पिछली वैल्यूज जो हैं, ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि लास्ट हमारे पास से ये लिमिट नहीं आ जाती। तो ये लिमिट जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए। और तीसरा हमने देखना होता है दो कंसेक्टिव वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस। तो ये सारी चीजें हमने इस एल्गोरिदम में जो है वो स्टेप बाय स्टेप करनी है। आइए देखते हैं कैसे एल्गोरिदम जो है हम बनाएंगे। आपको पता है सबसे पहले हम स्टार्ट लिखते होते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा था कि हम इनिशियलाइज करेंगे, तो इसी तरह से हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। पी प्रोडक्ट के लिए हम पी ले लेते हैं, जिसको इनिशियलाइज करते हैं 1 के साथ। और सेकंड वेरिएबल जो है हमारा वो हम ले लेते हैं एन। ठीक है, जिसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हम, जो कि सीरीज हमारे पास दी हुई है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब इसी को हम जो है वो दूसरे फॉर्म में भी लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होगा स्टेप नंबर 2, जिसमें स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा हमारा कि p जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ। हर बार जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई होगा p, और उस p को हम अगेन सेव भी करवा देंगे किसमें, p में। ठीक है, p मल्टीप्लाई होगा n के साथ, और उसको हम अगेन सेव करवा देंगे वेरिएबल p में। ये आपके पास स्टेप नंबर 2 हो गया, जिसमें हमने फार्मूला लिख लिया। इसको वर्ड्स की फॉर्म में भी अगर हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपने इंक्रीमेंट करना होता है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यूज वो आनी चाहिए ना। नेक्स्ट वैल्यू हम कैसे लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो डिफरेंस कितना था वैल्यूज के दरमियान, ये देखें आप, दो कंसेक्टिव वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस जो है वो आपका क्या बनता है, 2 का डिफरेंस बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का डिफरेंस के साथ इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना, तो इसलिए इंक्रीमेंट करेंगे। अगर वैल्यूज डिक्रीज हो रही होती तो डिक्रीमेंट आता। तो अभी हम इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू n प्लस 2, ये 2 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। स्टेप नंबर जो है वो 4 हो जाएगा, जिसमें आपने कंडीशन चेक करनी है। ये आपके पास लास्ट लिमिट जो है वो क्या है, 15 है ना, तो इसलिए कंडीशन हम लगाएंगे n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15। ये यहाँ पे आ जाएगा इफ जो n हमने वेरिएबल लिया था, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 15। अगर तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो जो हमारा एल्गोरिदम है वो कहाँ जाएगा, स्टेप नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो है वो फार्मूला है, और मल्टीप्लिकेशन करवानी है ना। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3, फिर 3 को नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 15, इसी तरह से नेक्स्ट मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जब n+2 होगा, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 में चला जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेप नंबर 2 में जाएगा। हाँ,
फार्मूला अप्लाई होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह से ये स्टेप, ये जो आपका लूप है वो चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी ना, अदरवाइज गो टू, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो गो टू स्टेप, नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसकी तरफ चला जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप बनता है हमारा 5, तो नेक्स्ट स्टेप 5 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, स्टेप 5 में क्या होना है? स्टेप 5 में आपके पास क्या आना है? आउटपुट आनी है। आउटपुट क्या आएगी? जो भी आखिर में लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा, पी की वैल्यू आएगी, वो हमारा लास्ट में आंसर होगा। यानी कि 15 तक जो पूरी सीरीज है वो आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नंबर्स सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो उसके बाद जो पी का आंसर आएगा लास्ट टाइम, वो यहाँ पे सेव होके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है कि और नंबर्स होते हैं जो हमें सीरीज ये दी हुई है ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एज यूजुअल हर एल्गोरिथम में जो कि होता है स्टॉप, तो हम यहाँ पे अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीट हो चुका है। होप्स आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके फ्लो चार्ट की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है? सबसे पहले ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखना होता है, हर फ्लो चार्ट की तरह इसमें भी यही करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद फ्लो ऑफ द लाइन होती है, यानी कि एरो, हम डाउनवर्ड एरो लेके जाएंगे जिसको हम फ्लो ऑफ द लाइन का नाम देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास इनपुट तो है नहीं यहाँ पे क्योंकि सीरीज में पहले से ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन होगी, यानी कि आप इनिशियलाइज किस किस को करेंगे? हम कोई भी वेरिएबल का नाम लेके उसको 1 के साथ इनिशियलाइज करेंगे। प्रोडक्ट भी हमारा इनिशियलाइज होगा 1 के साथ। ठीक है, ये दोनों काम हम करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे ये हमने पी को प्रोडक्ट को पी का नाम दे दिया और एक के वेरिएबल ले लिए, दोनों को इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूला लगाएंगे, वो इनिशियलाइजेशन और जो फार्मूला हम लगाते होते हैं वो दोनों के दोनों प्रोसेस सिंबल में ही होता है, इसलिए हम प्रोसेस सिंबल को ही यूज करते हुए ये काम करेंगे। ठीक, तो प्रोसेस सिंबल हम लेंगे और प्रोसेस सिंबल के अंदर हमने क्या करना है? इनिशियलाइजेशन हमने कर ली और अब हमारा है फार्मूला लगाएंगे और दूसरा इंक्रीमेंट जो हमने करना था वो करेंगे। फार्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू पी इंटू के, पी इज इक्वल टू पी इंटू के, और जो हमारा इंक्रीमेंट है वो के इज इक्वल टू के प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद ये आपके पास आ गया। इसके बाद अगेन फ्लो ऑफ द लाइन और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी? के इज लेस देन इक्वल टू 15। ये आप देखें आपके पास लास्ट लिमिट जो है वो 15 है ना, तो इसलिए हम कंडीशन जो लगाएंगे वो 15 से लेस होनी चाहिए या 15 के इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद ये जो आपका डिसीजन सिंबल है, डायमंड सिंबल होता है, इसमें जो फ्लो ऑफ द लाइंस हैं वो 2 डायरेक्शंस में जाती हैं, दो इनकी फ्लो ऑफ लाइंस निकलती हैं। ठीक है, एक ट्रू के केस में और एक फॉल्स के केस में। तो ट्रू के केस में क्या होगा? जब ट्रू हो जाएगी कंडीशन तो हमारा जो फ्लो ऑफ द लाइन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि क्या होगा? जब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, 1 हमारे पास है, 1 हमने जब इंक्रीमेंट कर लिया तो ये 3 हो गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा हमारी जो ये फार्मूला है वो दोबारा इम्प्लीमेंट होगा, अप्लाई होगा, यानी कि पी की वैल्यू हमारे पास क्या है? अब 1 और k की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 प्लस 2 5 होता है, 5 भी लेस देन इक्वल टू 15 है, फिर ऊपर जाएगा। इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमारा आंसर आया था वो डिस्प्ले होके आ जाएगा, वो हमारे पास लास्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई दोनों चीजों की। अब लास्ट में हम क्या करेंगे? फ्लो ऑफ द लाइन और उसके बाद स्टॉप का सिंबल जो है वो अप्लाई होगा। ये आपके पास स्टॉप आ गया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट के बाद p इक्वल टू p 1, क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है।
तो हमने p की वैल्यू को 1 कर दिया। ये आपके पास 1 दिया हुआ था ना, ये इसलिए हमने p की वैल्यू 1 कर दी। और लास्ट में हमारे पास लास्ट जो हमारे पास लिमिट है वो क्या है, 15 है। ठीक, और दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है। तो ये हमने p इज इक्वल टू पी इंटू के कर दिया। p इज इक्वल टू पी इंटू के मीन्स ये फार्मूला लगा दिया, और उसके बाद इंक्रीमेंट हमने k इज इक्वल टू के प्लस 2 कर दिया। कंडीशन भी लगा दी, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये लूप चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लास्ट टाइम जो p की वैल्यू आई थी प्रोडक्ट, इन सब पूरी सीरीज के प्रोडक्ट हो जाने के बाद जो लास्ट टाइम आंसर आया था वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद आपका फ्लो चार्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई, एक बार रिवाइज कर लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, क्वेश्चंस करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।